स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के साथ सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे दोस्तों। पंजाब निकाय चुनाव में कुछ ऐसा कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, क्या उठ रहे हैं ऐसे सवाल की नहीं दे पा रहे कोई जवाब। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों जी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान आने को लेकर किया है ऐसा दावा जिससे युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को लगने वाला है जोरदार झटका। दोस्तों बताएंगे किस तूफान की ओर संकेत कर रहे हैं राहुल गांधी। इसी के साथ में अचानक से बंगाल में किस तारीख को होने वाले चुनाव से पहले एक बड़े उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया दोस्तों, जिसे लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा भड़की हुई है। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं आने वाले दिनों के अंदर वो पूरी तरीके से सच साबित हो जाता है, और राहुल गांधी एक बार फिर से देश को चेतावनी देते हुए एक बड़े तूफान की ओर संकेत दे रहे हैं दोस्तों, जो देश के लिए डर की बात है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ऐसे नेता है जो दूर क्या होने वाला है ये देख पाते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वार्निंग को, उनकी चेतावनी को जितनी बार भी नजरअंदाज किया गया है उतना ज्यादा देश को नुकसान झेलना पड़ा है दोस्तों। और एक बार फिर से राहुल गांधी की चेतावनी अगर आप भी मानते हैं कि देश के लिए कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर 26 मई को होने वाले निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है दोस्तों। चुनाव आयोग के द्वारा जो नामांकन पत्रों की जांच की गई है, स्क्रूटनी की गई है, उसमें 1, 2, 10, 12, 100, 150 नहीं बल्कि 713 उम्मीदवारों के पर्चे को खारिज कर दिया गया है दोस्तों। यानी इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष के लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 10, 12, 50, 60, 70, 100, 150, 200 लोगों के अगर नामांकन को रद्द कर दिया जाता तब भी चलता, लेकिन 713 उम्मीदवारों के नाम पर्चे से खारिज कर देना साफ तौर पर, यानी नामांकन खारिज कर देना साफ तौर पर ये राज्य के अंदर विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोके जाने का पूरा मामला है। हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, स्क्रूटनी में जानबूझकर उम्मीदवारों के नाम राज्य चुनाव आयोग के द्वारा काटे गए हैं ऐसा आरोप लगाया गया दोस्तों। यानी नगर परिषद के अंदर सबसे ज्यादा नामांकन रद्द किए गए, और क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और राज्य की चुनावी व्यवस्था उनके अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ऐसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन रद्द करने पर आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है कि राज्य के अंदर विपक्ष की आवाज को कम करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के साथ शिरोमणि अकाली दल ने भी इस मामले को लेकर आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करके अपने मैदान में कूद रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग इसी बात से डरे हुए हैं और इसीलिए नामांकन रद्द कर दिया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि इस तरीके से अगर 200-300 लोगों के नामांकन भी रद्द किए जाते तो माना जाता कि हो सकता है कि उन्होंने गलती की होगी, लेकिन 713 उम्मीदवारों के नाम पर्चे खारिज कर देना अपने आप में कई सारे मामले को सबके सामने रखता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया पूरा मामला, इस पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर राहुल गांधी ने आने वाले आर्थिक तूफान को लेकर देश के लोगों को चेतावनी जारी की है दोस्तों। राहुल कहते हैं कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि अब जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसका झटका अडानी, अंबानी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लगेगा, बल्कि देश के युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को लगेगा। 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि बहुत मुश्किल समय आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने के बजाय वह देश से कह रहे हैं कि विदेशी यात्रा पर ना जाए, खुद पूरी दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। इससे पहले दिन में राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय और राज्यसभा के पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी, सांसद तनुज पूनिया और कांग्रेस विधायक दल के सभी नेता आराधना मिश्रा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का स्वागत तो हुआ दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने इस दौरान जो बयान दिया है वो देश के लिए चिंताजनक है। और नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं और काफी रिसर्च के बाद बोलते हैं दोस्तों, और जब भी वो चेतावनी देश को देते हैं ये बहुत बड़ा खतरा साबित होता है, क्योंकि राहुल गांधी खुद से नहीं बोलते बल्कि रिसर्च करके, पूरा बैकग्राउंड चेक करके और आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है अपना दिमाग इस्तेमाल करके बोलते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने अब आर्थिक तूफान की ओर संकेत देते हुए कहा कि अब जो होगा, देश के अंदर आर्थिक तूफान आएगा, उसका झटका युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अभी गुजारिश करता हूं कि आप छोटे व्यापारियों की रक्षा करिए, छोटे व्यापारियों की रक्षा अभी से करिए, तब जाकर हमारे व्यापारी सुरक्षित हो पाएंगे और देश के अंदर झटका थोड़ा कम लगेगा, वरना आर्थिक तूफान देश के अंदर आने वाला है और युवा, किसान, छोटे व्यापारी सीधे और डायरेक्ट प्रभावित होने जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की चेतावनी चाहे जीएसटी के मामले को लेकर हो, जिसमें पूरा भारत का एमएसएमई यानी छोटा और मध्यम उद्योग समाप्त हो गया दोस्तों, और दूसरा नोटबंदी का मामला हो, वो भी पूरी तरीके से भयावह स्थिति साबित हुआ। और कोरोना को लेकर आपने देखा ही था, राहुल गांधी ने तो कई महीने पहले ही बोल दिया था कि देश के अंदर एक तूफान आने वाला है, लेकिन बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है। बाद में पता चलता है कि कई लाख लोगों की जान चली गई दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बातें कही है काफी बड़ी बात है, और इस पर एक तरीके से देश की जनता को चिंता भी हो रही है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी भी क्या करे, वो विपक्ष के नेता है और वो जो चीज देख रहे हैं वो बता रहे हैं। आम जनता को ये डर लग सकता है, उनको लग सकता है कि राहुल गांधी क्यों डरा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं, और इसीलिए उनकी बातों को हमेशा से सीरियस तरीके से लेना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की सीट फाल्ता के अंदर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को बड़ा झटका लगा। 200 सूत्रों के मुताबिक फाल्ता के अंदर टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस ले लिया। दोस्तों फाल्ता में पुनर्मतदान 21 मई को यानी 2 दिनों के बाद होने वाला है। ऐसे में दोस्तों उम्मीदवार के हटने को लेकर भाजपा खुश हो गई है क्योंकि बीजेपी का ये चुनाव एक तरफा हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी को खान के इस निर्णय के बारे में सूचना मिली है और पार्टी को अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले के पीछे क्या कारण है, लेकिन सबको पता है दोस्तों जिस तरीके से जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहले तो उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी जाकर धमकी देते हैं दोस्तों, उसके बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद जहांगीर खान को टारगेट करते हुए कई बार मुख्यमंत्री ने बयान दिया और इस तरीके से बार बार हर तरह से हो रहे हमले के बाद जहांगीर खान ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए स्थिति अब सही नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों शासन प्रशासन पूरा तंत्र बीजेपी के नेताओं के हाथ में है और वो सब जहांगीर खान के पीछे लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लिया तो उन्होंने कहा कि विकास और शांति के लिए मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य फाल्ता के अंदर शांति सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सबका सपना क्षेत्र को सोनार फाल्ता के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फाल्ता के लिए विशेष पैकेज देने का ऐलान किया है जो क्षेत्र के हित में उठाया गया कदम है, इसी वजह से मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं। जहांगीर खान के अनुसार ये फैसला फाल्ता की प्रगति और शांति और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हार के डर से वो पीछे हटे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर मुस्लिम समाज के किसी नेता को टारगेट करते हुए उन्हें निशाने पर लेते हुए उनके इर्द गिर्द ही पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ऐसे ही कोलकाता के क्षेत्र के अंदर दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के अंदर भाजपा जैसे जैसे सीटें जीतने के लिए बौखलाई हुई है दोस्तों, इसीलिए दोबारा से चुनाव करवाए गए थे और अब ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है दोस्तों, इस पर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति को चुनाव में हराना और उससे पहले दबाव में उसे नाम वापस करवा देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और ये पूरा दबाव के कारण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के अंदर एक से बढ़कर एक ऐसे कैरेक्टर है दोस्तों जिनकी बातों को सुन सुनकर आम जनता हंसते हंसते बौखला जाएगी। ये बड़ी अपडेट बिहार से सामने आई है दोस्तों, जहां पर अभी हाल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बनाया है दोस्तों, जबकि शिक्षा मंत्री बनाया है अपने उस व्यक्ति को, उस नेता को जो विवादित बयान देता है, महिलाओं को घर में रहने के लिए बोलता है दोस्तों। ऐसे में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक बयान सोशल मीडिया पर लोग चटकारे लगाकर सुन रहे हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि मिथिलेश तिवारी को शायद ये भी पता नहीं है कि उनके पास शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है। वो कह रहे हैं कि राज्य के अंदर मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, हमारा मंत्रालय बिहार में एक बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बनेगी। लेकिन वो जो बयान दे रहे हैं दोस्तों, अपने आप को शिक्षा मंत्री की जगह स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं और सोचिए कि कितना दुर्भाग्य है बिहार का कि स्वास्थ्य मंत्री की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो बीमार है और शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है और अपने आप को शिक्षा की जगह स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि उनका जुबान फिसल गया था दोस्तों, लेकिन बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो ये दावा करते हैं कि इनका जुबान फिसल गया दोस्तों। अगर कोई और बोल देता तो ये लोग मजाक उड़ा रहे होते, राहुल गांधी का तो मजाक उड़ाते रहते दिन रात, लेकिन बीजेपी के नेताओं के जुबान फिसलने को कह देते कि ये जुबान फिसल गया है, यानी बीजेपी करे तो सब कुछ सही है दोस्तों और विपक्ष के नेता करे तो सारी गलतियां निकाल देते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी कहते हैं रायबरेली के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वो नरेंद्र मोदी का कैरियर 2 मिनट में खत्म कर देगा और ये लोग अपने को बचाने के लिए समझौता कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से पूरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग किसी न किसी मामले को लेकर ट्रंप से इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि ट्रंप को जवाब तक नहीं देते दोस्तों। सोचिए किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर वहां का कोई बड़ा अधिकारी ये बोल दे कि मैं उसका भविष्य 2 मिनट में खराब कर दूंगा और सामने से कोई जवाब नहीं आए, तो समझ जाइए कि देश के अंदर कितनी बुरी स्थिति है दोस्तों, भयावह स्थिति है और उस देश की हालत कितनी ज्यादा खराब है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भारत के अंदर आम जनता का अपमान है, भारत की स्वतंत्रता, भारत के संप्रभुता का अपमान है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी इन्हीं बातों को याद दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली के लोगों को। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली या अमेठी में रहते हैं तो राहुल गांधी और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी और उनका परिवार अमेठी और रायबरेली के लोगों को अपना परिवार मानता है दोस्तों। राहुल गांधी जब भी अपने परिवार के बीच में होते हैं तो और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से भाजपा पर निशाना साधते हैं। आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां भी हो गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।